हेलो बच्चों, RMS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथ्स चल रहा था, जिसमें आप लोग का पार्ट 1 जो है आप लोग का सिलेबस डाल चुके हैं। आज पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। बेसिक मैथ्स पहले सीख लीजिए, इसके बाद फिर जो है हम आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो उसमें जो है पहले हम सिलेबस डिस्कस कर चुके थे। आज जो है सम बेसिक अल्फ़ाबेट्स एंड सिम्बल्स को देखना है। यानी जिस प्रकार से इंग्लिश वर्णमाला में ABCD होता है, उसी प्रकार से जो है ग्रीक वर्णमाला में अल्फ़ा बीटा गामा, जो कि इस सब के बारे में जानना आप लोग को ज़रूरी है। तो मैथ के बार बार जो ये सब यूज होने वाला है, इसीलिए इसको पहले ध्यान दीजिएगा। तो पहले ध्यान दीजिएगा, पहला जो है इसको आप लोग जानते होंगे, क्या कहते हैं? इसको अल्फ़ा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। इसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। और दूसरा नंबर, इसको तो आप लोग जान रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? बीटा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। और इसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए तो, इसको गामा। इसको क्या बोलते हैं? गामा। गामा। और चौथा नंबर में सिंबल में इसको बताइए, क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो इसको डेल्टा। ठीक है। तो इसी प्रकार से पांचवा नंबर सिंबल, इस प्रकार से अभी तक आप लोग सिंबल नहीं देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ईटा बोलते हैं। ये सब नया सिंबल है। 10th में आप लोग पढ़े होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा तक जानते होंगे, लेकिन अब जो है 11th में आप लोग हैं, इसलिए ये सब सिंबल को ध्यान से देखिए। इसको बोलते हैं ईटा। इसके बाद छठा नंबर में इस प्रकार के सिंबल को देखिएगा, तो इसको बोलते हैं जीटा। इसको क्या बोलते हैं? जीटा। ठीक है। आज सातवां नंबर में इस प्रकार के सिंबल को देखे होंगे, इसको तो जान रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। इसी प्रकार से अगला जो है सिंबल 8 नंबर देखिए, इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। इसको लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा। लैम्डा बोलते हैं। इसी प्रकार से 9 नंबर, इसको क्या बोलते हैं? या इस तरह से रहता है, या फिर इस तरह से, इस तरह से रहता है, या फिर लिखा रहेगा इसी तरह से, इस तरह से करके। तो इसको क्या बोलते हैं? म्यू। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है। एम के तरह रहता है, इसको ध्यान दीजिए, एम के तरह रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। और फिर इसी प्रकार से इसको इस तरह से रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको साई बोलते हैं। पी इसमें साइलेंट रहता है। इसको क्या बोलते हैं? साई। इसी प्रकार से रहेगा, आप लोग इस तरह का देखे होंगे, इस तरह का। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। इसी प्रकार से इस प्रकार का रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा। ओमेगा बोलते हैं। इसी प्रकार से मेगा। ठीक है। इसी प्रकार से इस तरह का रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? जिसको आप लोग ओम बोलते थे ना, इसको कैपिटल ओमेगा बोलते हैं। यहाँ पर जो है इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल ओमेगा। ठीक है। इसी प्रकार से 15 नंबर इस तरह से रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? उल्टा ई करके रहेगा, तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन।
एप्साइलन। एप्साइलन का थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लीजिए। तो एप्साइलन के बारे में एक लाइन लिख लेना है। इसको देखिए क्या बोलते हैं, इट इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी which depends upon our choice। मतलब क्या हुआ, यह जो है एक बहुत छोटी राशि है जो अपने इच्छा पर डिपेंड करेगा। यही है इसका हिंदी। यह एक, देखिए, इट इज़ ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस। मतलब क्या हुआ, यह जो है एप्साइलन, यह मतलब कौन, एप्साइलन जो है एक वेरी मतलब बहुत, स्मॉल छोटा, पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब धनात्मक संख्या है, ठीक है, धनात्मक राशि है जो कि अपने इच्छा पर डिपेंड करेगा। और इच्छा हमारा जो है प्रश्न पर डिपेंड करेगा। एप्साइलन का मान जो है बहुत छोटा होता है। एप्साइलन का मान जब जिस तरह का पड़ेगा ज़रूरत, तब हम उसी तरह का ले सकते हैं, ठीक है। एप्साइलन का मान कभी कभी मान लीजिए बहुत छोटा राशि है, 0.0000 इस तरह ले सकते हैं। कभी ज़रूरत पड़ेगा 0.00 रख सकते हैं। एप्साइलन का मान जो है ना कोई निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है इसको ध्यान रखना है, एप्सिलॉन का मान बहुत छोटा है, यानी इच्छा पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, एप्सिलॉन को कोई फिक्स मान नहीं होता है। अगला जो है, अब अगला सिंबल देखिए, अगला 15 नंबर ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर इसी प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं, इस तरह रहेगा तो इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। 11th के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब सिंबल। इसको इस तरह से रहेगा तो इसको काट देंगे तो क्या बोलेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और 17 नंबर इस तरह से रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल ये सब सिंबल है। और फिर इस तरह से रहेगा कहीं पर लिखा हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज। क्या बोलते हैं, दैट इज, ठीक है। इसी प्रकार से रहेगा ईजी। ईजी लिखा रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। और जी से हुआ ग्रेसिया। ग्रेसिया, ये जो ग्रेसिया लैटिन शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार से कहीं पर लिखा रहेगा एस और टी दे देता है, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। सच दैट ऐसा है कि, सच दैट ऐसा है कि। और इसी प्रकार से अगर दी दो ठो बिंदा इस तरह भी दिया रहता है तो इसको भी क्या बोलते हैं, सच दैट ही बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, सच दैट। या फिर इस तरह के एक लकीर रहेगा तो इसको भी क्या बोलते हैं, सच दैट ही बोलते हैं, ठीक है। ये सब सिंबल को ध्यान रखना है। और फिर इसी प्रकार से, इस प्रकार से दिया रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, आप लोग यूज करते थे 11th 9th में 10th में, इसको इम्प्लाइज दैट। क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज दैट बोलते हैं, ठीक। अगला जो है इसी प्रकार से दोनों तरफ अगर दी इस तरह का लगा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, ठीक है। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। यदि और केवल यदि हुआ, यदि और केवल यदि, इम्प्लाइज और इम्प्लाइड मतलब क्या हुआ, यदि और केवल यदि, ठीक है। और फिर कहीं पर लिखा रहेगा आपको NASC। इसका मतलब क्या होता है, NASC, तो इसका मतलब हुआ नेसेसरी। क्या बोलते हैं, नेसेसरी,
एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसी प्रकार से मान लीजिए 26 नंबर में कहीं पर लिखा रहेगा इस तरह से प्लस और इस तरह दिया रहे तो इसको क्या बोलते हैं? इसको जानते हैं पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव यानी धनात्मक। इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक। इसी प्रकार का माइनस करके दे दे और पी भी दे दे तो क्या बोलते हैं? ऋणात्मक, यानी इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? निगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव यानी ऋणात्मक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। और सिंबल कुछ है जो कि देख लीजिए थोड़ा सा अच्छा से। और कुछ सिंबल है, जैसे कि कहीं पर लिखा रहेगा, मान लीजिए इस तरह से दे, इसको क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं पाई। इसको क्या बोलते हैं? पाई। और कहीं पर जो है इस तरह से देखिएगा, इस तरह से, ये भी पाई है। ये कौन पाई है? स्मॉल पाई है। ये कैपिटल पाई है, कैपिटल पाई, ठीक है, कैपिटल पाई। और फिर इसी प्रकार से आप लोग देखे होंगे 30 नंबर में इस तरह से कहीं पर ऐसे करके, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा ना, और सिग्मा बोलते हैं। और कहीं पर एक और सिंबल देखिए इस तरह का देखे होंगे कहीं पर, इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है सिग्मा इसको भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो है आप लोग जो है 11th में जो है और 12th में आगे जब तक पढ़िएगा तब तक जो है आप लोग को इसको अब जो है क्या समझना है? कैपिटल सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल सिग्मा। कैपिटल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा छोटा वाला हो गया, ये कैपिटल। या फिर इसी का दूसरा नाम जो है मेन, तो आप लोग को यही समझना है, नाम जो है यही तो नाम याद रखना है, समेसन बोलते हैं। और समेसन मीन्स होता है जोड़। समेसन मीन्स क्या होता है? जोड़, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल सिग्मा बोलिए या फिर समेसन। और समेसन मीन्स क्या होता है? जोड़। समेसन मीन्स जोड़, ठीक है। इसे कैपिटल सिग्मा नहीं पढ़ेंगे, इसे समेसन पढ़ेंगे अब आप लोग, ठीक है। अब देखिए समेसन का मीनिंग थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। समेसन का जो है इसका अगर दी अच्छा से एक बार देख लीजिएगा आप लोग अच्छा तरह से, ठीक, इस तरह से अच्छा से वीडियो को थोड़ा सा एक बार रोक के अच्छे से लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, ताकि आप लोग को दिमाग में जो है वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक के इस तरह से लिख लेना है अच्छा तरीक़ा से। इसके बाद फिर, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़, बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगला जो है समेसन के बारे में थोड़ा 2 लाइन समझ लीजिए क्या क्या है समेसन का मीन, मतलब क्या होता है। समेसन तो मतलब हुआ जोड़। अब देखिए समेसन, इसी को क्या बोले? समेसन। समेसन कहीं पर i बराबर 1 लिखा रहे और 5 दे दे और x i इस तरह से दिया रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? समेसन का मतलब क्या बोले? जोड़ होता है। और यहाँ पर जो है समेसन का मान देखिए क्या हो रहा है, देखिए तो i बराबर 1 से लेकर के कहाँ तक रैक कर रहा है? 5 तक। समेसन का मान 1 से 5 तक। एक्स आई की जगह 1 रखना है, 1 से कहाँ तक जाना है? 5 तक। क्या हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, 5 तक जाना है। इसी प्रकार से आपको दे दे, कहेगा समेसन r बराबर 1 और 100 तक दे दे, इसमें कहेगा आर स्क्वायर का मान बताओ। तो आर का मान 1 से लेकर कहाँ तक जाना है? 100 तक। आर का मान जो रैक कर रहा है 1 से 100 तक। यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की जगह रखेंगे, तो क्या होगा? पहले 1 का स्क्वायर प्लस समेसन मीन्स क्या बोले? जोड़। यहाँ बीच में जोड़ दे रहे हैं। फिर इसी प्रकार से दूसरा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर, फिर इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर प्लस प्लस सो ऑन, कहाँ था? 100 का स्क्वायर तक चलेगा क्या?
इसी प्रकार से आप लोग बता सकते हैं, या फिर इसी प्रकार से समेशन लिखा रहेगा आपको r बराबर 1 से n और फिर आर स्क्वायर, इस तरह का आर का मान 1 से n तक लिखा रहेगा तो क्या समझिएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, प्लस प्लस सो ऑन कहाँ तक n स्क्वायर तक ना, लास्ट n है तो n स्क्वायर तक चल जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ लिए आप लोग, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब जो है अगला आप लोग को समझना है, ध्यान दीजिएगा, समेशन समझ गए, अब समझना है इसको क्या बोलते हैं। इस तरह का एक सिंबल मिलेगा आपको, वहाँ कितना हुआ था 30 तक हुआ था शायद, 31 तक हो चुका था। ये 32 नंबर सिंबल समझिए, ये 32 नंबर इस तरह का लिखा रहेगा कहीं पर, या फिर कहीं पर और मीन्स या कहीं मिले आपको इस तरह से दे दे, तो ये दोनों को देखिए ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। इस तरह का सिंबल को क्या बोलेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में जो है सुन लें थोड़ा सा, इसे फैक्टोरियल बोलेंगे। कहीं पर लिखा रहे फैक्टोरियल का मान देखिए कैसे, कहीं पर फैक्टोरियल दे देगा और 5 कहेगा फैक्टोरियल 5 का मान बताइए, या और मतलब या कहेगा 5 दे देगा और आई इस तरह से दे देगा, आई नीचे मतलब बिंदा देगा, तो इसका मान पूछेगा क्या होता है। तो दोनों में से किसी का मान पूछे तो क्या करना है, 5 को जो है ना घटते क्रम में लिख दीजिए, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको हल करके लिख दीजिए 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120 ना, कितना हो गया 5 चौक 20 तिया 60, 60 दूना 120 गुना 1 तो कितना हो गया 120 से रहेगा, तो 120 हो गया। इसी प्रकार से कहेगा फैक्टोरियल 4 का मान बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं कितना होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, तो इसको गुना कीजिएगा 4 तिया 12, 12 ना 24, तो यहाँ कितना हो गया 24 हो गया। इसी प्रकार से आप लोग को कह देगा फैक्टोरियल 100 का मान बताइए, तब क्या कीजिएगा 100 तक लिखिएगा, 100 तक लिखना नहीं है, 199, इसके बाद फिर क्या होगा 98, फिर डॉट 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 लास्ट जो है कहाँ तक 1 तक। ठीक, 1 कर दीजिएगा, इसी तरह से उतना गुना कर पाइएगा। आगे बताएंगे APGP जब पढ़ाएंगे तो उसमें यूज होगा, उस सब में आगे AP में नहीं, कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन। अब देखिए फैक्टोरियल कहेगा 0 का मान क्या होता है, याद रखना है फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, इसको याद रख लीजिए। कहेगा फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है तो 1, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। और दिमाग में रखना है कि फैक्टोरियल के अंदर में कभी भी निगेटिव नहीं होता है, फैक्टोरियल में क्या नहीं होता है निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है फैक्टोरियल में। और फैक्टोरियल जो है निगेटिव भी नहीं होता है और प्लस में फ्रैक्शन में नहीं होता है। फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, फ्रैक्शन मीन्स क्या बोले भिन्न, फ्रैक्शन मीन्स क्या बोले भिन्न में जो है फ्रैक्शन के अंदर में नहीं होता है, यानी भिन्न में जो है इसका मान नहीं निकलेगा। और निगेटिव जैसे कहेंगे -5 का मान निकालिए, क्या इसको लिखते रहिएगा, ये तो गलत है ना, फैक्टोरियल में माइनस नहीं होता है कभी, और फैक्टोरियल में क्या नहीं होता है भिन्न में नहीं होता है, इसका भी मान नहीं निकलेगा कभी फैक्टोरियल के अंदर में। तो ये दोनों ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल में निगेटिव का मान नहीं निकलता है और माइनस का मान नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा आपको, कहेगा फैक्टोरियल 52 अब बटे कहेगा फैक्टोरियल 50, तो इस तरह से अगर दे दे तो इसको कैसे लिखिएगा देखिए, तो यहाँ पर 50, यहाँ 52 है ऊपर में, तो 52 को क्या लिखेगा 52 गुना 51, और यहाँ पर जो है 50, यहाँ 50 आएगा ना, तो यहाँ फैक्टोरियल 50 कर दीजिएगा इस तरह से, और नीचे में फैक्टोरियल कितना है 50 है, ये है, तो इसको इस तरह से कटा सकते हैं ना, तो उतना कितना लिखिएगा, तो यहाँ एक कितना हो गया 52 गुना 51, इस तरह से कर सकते हैं क्या, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और 2 ठो फार्मूला है, कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो उसमें से बताएंगे आप लोग को। तो एक फार्मूला होता है N33 नंबर फार्मूला NPR, NPR मतलब क्या हुआ, N वस्तु में R वस्तु की सजावट की संख्या, इसको क्या बोलते हैं N वस्तु में
आर वस्तु की सजावट की संख्या, n वस्तु में NPR, n वस्तु में r वस्तु की सजावट की संख्या। तो यहाँ पर याद रखना है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन मीन्स होता है सजावट और कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन यानी चुनना। तो यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको डिटेल से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा NP और क्या बोलें R, NPR बराबर फैक्टोरियल फॉर्मूला हो जाता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस आर। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा इस तरह से 3P2 3P2 मतलब क्या हुआ, 3 आदमी है, 2-2 आदमी करके सजाना है। कितने तरह से सजा पाएंगे? ठीक है, तो इसको सजा सकते हैं आप लोग, 3 आदमी को 2-2। इस तरह से क्या लिखेगा फैक्टोरियल 3 अब बटे फैक्टोरियल कितना 3 माइनस आर का मान कितना है 2। तो यहाँ पर हल कर सकते हैं इसको। फैक्टोरियल 3 मतलब क्या हुआ 3 गुना कितना हो जाएगा 2 गुना 1 और नीचे में फैक्टोरियल घटाइएगा तो 1 बचेगा। और फैक्टोरियल 1 का मान अभी बताए थे, फैक्टोरियल 1 यानी कितना हुआ 1 है, उसका मान तो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर जो है कितना बचेगा 3 दूना 6 और बटे 1 यानी कितना हो गया 6 तरह से इसको सजा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को समझना है। इसी प्रकार से बहुत सारा दे देगा आप लोग को सवाल, तो इसमें समझना है, ध्यान देना है। जैसे कहीं लिखा रहेगा 5 और यहाँ पर 3 5PR यानी 3 मान लीजिए, तो इसको कहेगा हल कीजिए तो क्या बोलिएगा 5 आदमी को 2-2 3-3 आदमी करके सजाना है। 5 आदमी की यानी n वस्तु में r वस्तु की सजावट कर रहे हैं ना, तो उसी तरह यहाँ 5 वस्तु में यानी 3 वस्तु की सजावट, 5 वस्तु में 5 तो वस्तु है टोटल, 3-3 की सजावट करना है। तो कितना तरह से इसको सजा सकते हैं? तो क्या फॉर्मूला है NPR यानी 5 बटे फैक्टोरियल n यानी कितना 5 माइनस 3। इसको हल कीजिएगा, फैक्टोरियल 5 है, नीचे फैक्टोरियल घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 और फैक्टोरियल 5 यानी कितना हुआ 5 गुना 4 और गुना 3 गुना 2 गुना 1 और नीचे में 2 गुना 1। तो इस तरह से कटा भी सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो कितना तरह से हो जाएगा 5 चौक 20 20 तिया 60 20 तिया 60। इसका मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 5 चौक 20 20 तिया 60। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। और एक फार्मूला और है, इसको क्या आप लोग को ध्यान देना है, लास्ट 35 नंबर NPR बता दिए, एक होता है NCR। क्या होता है NCR मतलब हुआ n वस्तु में r वस्तु को चुनने की संख्या। इसको क्या बोलते हैं n वस्तु में r वस्तु को चुनने की संख्या कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए NCR बराबर फार्मूला हो जाएगा मेरा, NCR बराबर फार्मूला होता है फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। वहाँ पर क्या था NPR में फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, यहाँ पर NCR में क्या है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फिर इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से जो है फार्मूला हुआ ये टोटल जो है आप लोग को 11th में प्लस 12th में भी यूज पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ध्यान से। हम इसमें टोटल सिंबल को बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में और सारा सिंबल बताएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।